तो आज हम बात करेंगे और गपशप लगाएंगे फ़ारूक सईद साहब से। ऑफ कोर्स आप क्योंकि एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है आपकी, हॉकी, क्रिकेट। And I had no knowledge about hockey. बस वहाँ से जब बड़े legends like हनीफ खान, हसन सरदार, कलीमुल्ला, all these guys I watched and I was so impressed. But 85 में I graduated, I did my O levels. Then I moved here in 86 to become a professional player. बस वहाँ से club level खेला, district खेला, zone खेला, division खेला. Then I played professionally there. फिर मैंने पहला एशियन गेम्स 1990 में खेला. अच्छा। और उसमें एक फनी चीज़ ये है कि मेरा शर्ट नंबर 14 था। तो जब हमारा वक्त आया पाकिस्तान से खेलने का, तो पाकिस्तान हमें 14 गोल हम पे पड़े हांगकांग पे। तो मेरी दादी अम्मा कहती थी, यार ये 14 गोल तुमने कहा शर्ट तुम्हारी शर्ट की वजह से होगा। सो दैट वाज समथिंग आई स्टिल रिमेंबर। ये एक एजाज़ है जो बहुत कम लोगों को मिला है। ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ मेरा नाम आया बीजिंग ओलंपिक से, एंड आई कैरी द टॉर्च, आई मीन एज अ हॉकी प्लेयर। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो। तो विदाउट बीइंग डिप्लोमेटिक मुझे बताएं कौन सा गेम ज़्यादा टफ है? ऑफ कोर्स हॉकी। ओके। और उसकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा टफ है? उसकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा टफ है, उसकी एक्सरसाइजेज, उसकी बॉडी ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट। क्रिकेट शायकीन के लिए आजकल दुनिया के हर कोने में एक कोई ना कोई ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही है। पाकिस्तान में जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीम्स ट्राई सीरीज़ खेलने आई हुई हैं। एशेज़ ऑफ कोर्स पहला टेस्ट मैच हम देख चुके हैं। इसके अलावा इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ अभी ख़त्म हुई है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव शिकस्त दी। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करना है, टेस्ट सीरीज़ का। इसके अलावा हमारे अपने शहर कराची में आजकल पूरी दुनिया से ओवर 40 क्रिकेटर्स आए हुए हैं। यहाँ भी क्रिकेट की बहार आई हुई है क्योंकि ओवर 40s वर्ल्ड कप कराची में खेला जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान के अलावा कई और टीम्स, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा वेस्ट इंडीज़, कनाडा, यूएई और हांगकांग की टीम्स जो हैं वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही। कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर खेला जा रहा है। नेशनल बैंक स्टेडियम, नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना, इसके अलावा साउथ एंड क्लब, इन तमाम जगहों पर ये मैचेस खेले जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान हैं और ये न सिर्फ हांगकांग ओवर 40s की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसकी कप्तानी भी कर रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे और गपशप लगाएंगे फ़ारूक सईद साहब से। वेलकम टू नैरेटिव्स फ़ारूक। शुक्रिया। सो फ़ारूक, ऑफ कोर्स यू आर पाकिस्तानी बॉर्न, बट बहुत ही यूनिक आपके पास, यूनिक तो नहीं बट बहुत ही रेयर आपके पास एक रिकॉर्ड है कि यू हैव बीन अ डुअल national in terms of athlete. You have played hockey for Hong Kong for a number of years. No, I actually I played hockey for Hong Kong for 29 years in a row. Wow. In a row. And of course hockey was my first passion, but simultaneously मैं cricket भी खेलता रहता domestic league में. But at the same time you can't play two internationals because of commitments with one. 1990 में मैं हांगकांग में यहाँ से प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर बन के गया। एक्चुअली ये कहानी शुरू हुई 84 में। पाकिस्तान ओलंपिक्स जीता 1984 में। बिल्कुल। उससे 6 महीने पहले पाकिस्तान टीम विजिटेड हांगकांग। अच्छा। फॉर 7 नेशन टूर्नामेंट। आई रिमेंबर मैं छोटा होता था, आई वाज जस्ट ऑलमोस्ट ऑन द 10th क्लास। तो वालिद साहब, बिकॉज ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन, तो पाकिस्तान टीम आती है तो पाकिस्तान एसोसिएशन हैज़ टू होस्ट देम। तो मैं उनके मैचेस जाने देखना शुरू किया, एंड आई हैड नो नॉलेज अबाउट हॉकी। बस वहाँ से जब बड़े लेजेंड्स लाइक हनीफ खान, हसन सरदार, कलीमुल्ला, ऑल दीज गाइज आई वॉच्ड एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। एंड बस वहाँ से हॉकी का मुझे क्रेज शुरू हुआ। स्पोर्टी तो मैं शुरू से ही था। इन स्कूल आई वाज प्लेइंग अ लॉट ऑफ फुटबॉल, तो नेचुरली खेल की तरफ रुझाव ज़्यादा था। तो फिर मैं 84 में ओलंपिक्स देखे। मुझे याद है कि मेरे दादा मरहूम को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो हम दोनों 4 बजे उठ के पाकिस्तान का मैच देखते थे एलए में, हॉकी का। हाँ, और उन दिनों मैं पाकिस्तान आया हुआ था छुट्टियों पे, बिकॉज हमारे यहाँ जब छुट्टी होती थी तो फैमिली यहाँ आ जाती थी हांगकांग से। तो 4 बजे मेरे दादा मरहूम मुझे उठाते थे और हम दोनों मैच देखते थे। पर 85 में आई ग्रेजुएटेड, आई डिड माई O levels, देन आई मूव्ड हियर इन 86 टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर। ओके। सो आई यूज्ड टू ट्रेन इन हैदराबाद। एक क्लब है कमर 11, मैं उसमें शुरू किया, and I had one of the toughest time of my life
मैं वहाँ जाता था, वो मुझे प्रैक्टिस कराते थे, और जब प्रैक्टिस मैच शुरू होता था मुझे बाहर बिठा देते थे। 5 महीने उन्होंने मुझे बाहर बिठाया, लेकिन मैं भी बहुत ढीठ था, यू नो, आई एम अ स्टबर्न स्पोर्ट्समैन। मैंने कहा मैंने छोड़ना नहीं, दिस इज़ माई एम। सो आई यूज्ड टू ट्रेन 5 hours a day, एंड आई वॉज नॉट नेचुरली टैलेंटेड, बट मेहनत जो करेगा अल्लाह मियाँ उसका फल देता है। ऐसे ही बिल्कुल। तो आई केप्ट प्लेइंग, एंड देन आई प्लेड, बस वहाँ से क्लब लेवल खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, जोन खेला, डिवीजन खेला, देन आई प्लेड प्रोफेशनली देयर। फिर 1990 में माय फादर, बिकॉज ऑफ बिजनेस, आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई मूव टू हांगकांग, अच्छा, एंड 1990 में मैं वापस हांगकांग गया। सो आई प्लेड फॉर वन ऑफ द क्लब्स देयर, एंड आई स्कोर्ड 42 goals in one season. तो पाकिस्तान का ख्वाब आपने यहाँ जाने दिया? जी हाँ, ठीक वो बस एक लेवल था, उसके बाद कि आई हैड टू मूव ऑन, बिल्कुल ठीक। एंड आई न्यू कि मेरी यहाँ, बिकॉज एट दैट टाइम 1990 में पाकिस्तान वाज वन ऑफ द टॉप टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, विद Exactly. शहबाज, जी, ताहिर जी, जमान, दीज गाइस। तो मैं हांगकांग चला गया, एंड वहाँ जाते ही मैंने, बट इन प्लेयर्स के साथ खेला आपने? जी आई प्लेड अगेंस्ट देम, ओके। because they were playing for different banks, हाँ। like PIA, UBL. I was playing for division and other departments. So उसकी वजह से I've seen कि how great these players were at that time. And फिर 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता. So I knew I didn't have a chance there. So I 94 में, हाँ 92 में तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे। हाँ, तो 92 93 में भी हम जीते हैं। 94 में हॉकी जीत गए। जी जी। Exactly. तो then I moved back to Hong Kong, and 1990 में I got into the team after playing a season. फिर मैंने पहला एशियन गेम्स 1990 में खेला। अच्छा। उसमें पाकिस्तान won the gold medal, you know, and I played against पाकिस्तान। और उसमें एक फनी चीज़ ये है कि मेरा शर्ट नंबर 14 था। तो जब हमारा वक्त आया पाकिस्तान से खेलने का, तो पाकिस्तान हमें 14 गोल हम पे पड़े हांगकांग पे। तो मेरी दादी अम्मा कहती थी, यार ये 14 गोल तुमने कहा शर्ट तुम्हारी शर्ट की वजह से होगा। सो दैट वाज समथिंग आई स्टिल रिमेंबर। बट उसके बाद आई गॉट, आई मीन इट टुक मी, बहुत सीरियस हो गए, खेलते रहे, एंड हॉकी भी इम्प्रूव हुई, हांगकांग की रैंकिंग भी। एक वक्त था कि वी वर टॉप 5 इन एशिया, हांगकांग। वी हैड 8-9 Pakistanis playing at the same time. So, and I've scored more than 160 goals for Hong Kong. Wow. And I was a penalty corner specialist. माशाल्लाह। और मुझे याद है 2009 एशियन गेम्स बुसान में थे, so I was second या third highest scorer with Sohail Abbas, of course, the legendary, was top scorer. वो भी पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट वो फ्लिकर थे, मैं हांगकांग के लिए हिटर था। I did a hat trick against Bangladesh in that tournament. अच्छा, तो 4 एशियन गेम्स खेले जी। और उसके बाद फिर क्रिकेट की तरफ आ गए। 2009 में ईस्ट एशियन गेम्स होता है हांगकांग में। ठीक है। ईस्ट एशियन वेयर, जैसे आपके यहाँ सैफ गेम्स होता है, सो वी बीट चाइना इन ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा। सो आई मीन दैट वाज द पीक ऑफ, यू नो, बीटिंग चाइना, बिल्कुल। जो ओलंपिक्स फाइनल भी खेल चुके हैं। तो दैट वाज आवर ड्रीम, एंड देन आई रिटायर्ड। आई वाज 39 38 एट दैट टाइम। वो रिटायरमेंट के बाद मैं फॉरेन क्रिकेट में आ गया, ठीक है। एंड देन उसके नेक्स्ट ईयर 2010 एशियन गेम्स थे, सो आई गॉट सिलेक्टेड। सो दैट वाज माय वाह। लक। इससे पहले हमने जॉन्टी रोड्स के बारे में सुना था कि वो जी, भी हॉकी और हॉकी प्लेयर। क्रिकेट खेले। जी जी। तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके जी, आई एम द सेकंड। जॉन्टी रोड्स तो खैर बहुत ज़बरदस्त थे। सो आई प्लेड हॉकी एंड देन क्रिकेट। अच्छा, इसके अलावा भी क्रिकेट के साथ आपकी वाबस्तगी रही है, इन द सेंस कि जो पाकिस्तान की टीम हांगकांग सुपर सिक्सेस खेलने आती है, इस साल भी उसके साथ भी आप, मेरा ख्याल है, जी, एज एन सुपर ऑफिशियल। एक्चुअली सिक्सेस शुरू हुआ था 92 93 में। बिल्कुल ठीक। उस वक्त द ओनर ऑफ सिक्सेस जो थे, आई वाज प्लेइंग फॉर हिज क्लब। सो मैं जब से मैनेजर कोच, या आप मैनेजर समझ लें, जो ओवरसीज का होता है, पाकिस्तान टीम के साथ था। तो इस साल भी पाकिस्तान जो जीता है, तो मैं उसका मैनेजर था। वो मेरा लक था कि इतनी अच्छी टीम पाकिस्तान की आई थी, एंड दे वर वेरी यंग गाइस। तो हम लोग इस साल भी जीते अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। अच्छा, और ऑफ कोर्स आप क्योंकि एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है आपकी, हॉकी, क्रिकेट, इसके अलावा आई थिंक यू आर अ वेरी सक्सेसफुल कमोडिटी ट्रेडर एज वेल, जो आपका कोर बिजनेस है। जी, उससे पहले मैं एक और मेरे जी। कारनामा है मेरा, जो गोल्फ? अल्लाह ने कराया। नहीं, गोल्फ नहीं। आई एम द ओनली एथलीट, हाँ। नॉन चाइनीज, टू कैरी ओलंपिक टॉर्च इन द बीजिंग ओलंपिक्स 2008। अच्छा, माशाल्लाह। जी, ये एक एजाज़ है जो बहुत कम लोगों को मिला है। ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ मेरा नाम आया बीजिंग ओलंपिक्स से, एंड आई कैरी द टॉर्च।
for Hong Kong as a as a hockey player. तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो it's a great honor that the Chinese government, the Chinese Olympics have honored me. वाह, ये तो Being a बहुत बड़ी Pakistani. अचीवमेंट, बहुत बड़ी आई वुड से ऑनर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बैलेंस कैसे करके चलते हैं बिजनेस को और स्पोर्ट्स को? Very tough. You know, and then I have a family, हाँ, a wife and 3 kids. माशाल्लाह। And Hong Kong being a very hectic place. And I'm in textile business, cotton commodities, which is a very hectic textile business. So I do manage my work, but I never compromise on my sports. मतलब जब मेरी ट्रेनिंग होती है, कुछ भी हो जाए, I don't miss my trainings. तो थोड़ा मुझे ट्रेनिंग का बताएं, क्योंकि यू हैव प्लेड हॉकी एंड यू हैव प्लेड क्रिकेट, तो विदाउट बीइंग डिप्लोमेटिक मुझे बताएं कौन सा गेम ज़्यादा टफ है? Of course, hockey. ओके, और उसकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा टफ है? उसकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा टफ है, उसकी एक्सरसाइजेज, उसकी बॉडी ट्रीटमेंट इज़ टोटली डिफरेंट. उसके लिए हमें बिकॉज एस्ट्रोटर्फ में होता है, एंड एस्ट्रोटर्फ इज़ वेरी हैवी फॉर अ रनर एंड यू ऑलवेज हैव टू बैंड, सो यू रियली हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी टू बी अ हॉकी प्लेयर. तो उसके लिए हमें अपनी मसल्स को, अपनी एंड्योरेंस को, अपनी डाइट को बहुत ख्याल रखना पड़ता है. ऑल्दो क्रिकेट में भी है, बट इट्स अ टोटली डिफरेंट, बट हॉकी इज़ much tougher, a lot of running and a lot of fitness. So फॉर माई नॉलेज एंड फॉर ऑफ कोर्स आर जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पाकिस्तान में तो क्लियर है कि हॉकी की पॉपुलैरिटी ओवर द इयर्स नीचे गई है. क्रिकेट ऑफ कोर्स इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, बट ये क्या रीजनली भी या ग्लोबली भी ये फिनोमेना है, हॉकी स्टिल एज पॉपुलर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? असल में हमें हमेशा हॉकी है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स रहा है. तो बैक इन 90s एंड टिल एंड 90s वी वर अमंग द टॉप 7. तो यहाँ लगता था हॉकी है. दुनिया में अभी भी हॉकी है, बट हमारी नज़रों से थोड़ी गिर गई है. सो बट स्टिल आई थिंक लास्ट 2-3 ईयर्स से हॉकी में बहुत काम हो रहा है और थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है. ठीक है जी हाँ. क्योंकि कुछ टीम्स तो कंसिस्टेंटली अच्छा खेलती हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम फॉर एग्जांपल हो गई, नेदरलैंड्स, आई डोंट नो. टॉप 5 में ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जर्मनी, and then there is Belgium. These are the tough nations, and they've always been, because जो उनका सिस्टम है और जो उनकी लीग है, it's a very high standard. अच्छा, मुझे वंस अगेन एज ए लेमन मुझे ऐसा भी कभी कभी लगता है कि शायद हमारे जैसे थोड़ा सा आई वुड से डेवलपिंग कंट्री के लिए, इसलिए भी क्योंकि देखिए क्रिकेट तो हम गलियों में देखते हैं कि जहाँ 11 लड़के या 20 लड़के 2-3 बैट्स के साथ और 2-3 बॉल्स के साथ खेल लेते हैं. लेकिन हॉकी में ऑफकोर्स जब तक हर एक के पास अपनी हॉकी स्टिक नहीं होगी तब तक आप तो डू यू थिंक इट्स अ मोर डिफिकल्ट गेम इन दैट सेंस के एक्सेस टू इक्विपमेंट? नहीं, आई थिंक हॉकी में इक्विपमेंट आपको कम चाहिए क्रिकेट के बनस्पत. प्रोफेशनल लेवल पे तो डेफिनेटली, बट मैं बात करूं गलियों में. असल में अभी मैंने देखा है लास्ट 5 to 10 years स्कूल से भी हॉकी बहुत कम हो गई है. तो हमारा ग्रास रूट जब तक नहीं बनेगा, एंड वी स्टार्ट विद स्कूल्स, जूनियर्स प्रोग्राम्स, वो हमें दोबारा लाना पड़ेगा टू गेट हॉकी बैक इनटू द ट्रैक. बट इक्विपमेंट का भी मसला है आजकल. आपको पता है कि it's very expensive. Yes. Not everybody can afford. I think the federation should go to small schools, go to different cities, and start promoting. And आप जब तक equipment नहीं देंगे तो player, not everybody can afford it. But I think still manageable. अगर हमारे कुछ बड़ी groups आए, इनको involve करें, it can be done. चलिए, आपने माशाल्लाह क्रिकेट में भी और हॉकी में भी बड़े बड़े प्लेयर्स के शाना बशाना खेला है. थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे कुछ प्लेयर्स को आप एनालाइज करके, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, जिनके साथ भी आपने खेला. जी, और ही वाज अ लेजेंड. आई थिंक उनका जो स्टिक वर्क और जो स्टेपिंग है उसको कोई मैच नहीं कर सकता. मैं आपको एक मिसाल दूँ. 1990 एशियन गेम्स हमारे एक टीम का, हांगकांग टीम का फिटेस्ट प्लेयर था बूटा सिंह. वो अपेरेंटली इतना फिट था कि हम ट्रेनिंग खत्म हो तो ट्रेनिंग करता रहता था. तो हमारा पाकिस्तान जब मैच था, हमारी स्ट्रेटेजी थी कि शहबाज को रोकना है. तो उसको रोकेंगे तो गोल कम पड़ेंगे. तो शहबाज के लिए हमने उसको मार्किंग के रखा. मैच शुरू हुआ. मैच के 5 मिनट बाद शहबाज के पास बॉल आई. शहबाज ने उसको हल्का सा एक विम्पी डॉज दिया, उस बेचारे की हैमस्ट्रिंग खिंच गई एंड ही वाज आउट ऑफ द टूर्नामेंट. तो शहबाज, जो स्टेपिंग शहबाज की थी एंड द स्टिक वर्क ही हैड वाज अमेजिंग विद द बॉल. सो वो बहुत कम लेजेंड्स, बहुत कम प्लेयर्स निकले हैं इस कैलिबर के. और ताहिर जमान, he was one of the best inside rights with a different technique. I mean, he was an inside right, and Shahbaz was
left in or midfielder with a long stepping. So both were very good in their time, but with different techniques. ठीक है जी और चलें अब थोड़ा सुहेल अब्बास के बारे में बात करके फिर क्रिकेट की तरफ चलते हैं। जी जी सोहेल अब्बास, उसके बारे में जितना कहें कम है कि जो उसका स्टैंडर्ड, जो उसकी फ्लिकिंग है, इट्स फिनोमिनल। हमें याद है, हम आई डोंट नो 1990 का एशिया कप था मलेशिया में, तो मैं हांगकांग टीम का कैप्टन था, तो हमारी बस में बेल्जियम कोच बैठ के आता था। अच्छा। तो हमने कहा यार तुम क्यों आए उधर, एशिया कप है और इसमें बेल्जियम का तो कोई नहीं। कहता है मैं अपनी फेडरेशन सिर्फ सोहेल अब्बास की वीडियो बनाने आया हूँ कि वो कैसे फ्लिक करता है, हम उसको कैसे रोकें। अमेजिंग। तो सोहेल का ऑफ कोर्स एक नेचुरल टैलेंट था, उसने उसका काम, ही डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ही वाज अमेजिंग। अच्छा, क्रिकेटर्स के साथ भी ज़ाहिर है सिक्सेस की वजह से खासकर आपका बहुत ताल्लुक रहा, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में किसके साथ ज़्यादा आपका ताल्लुक रहा, किसके साथ ज़्यादा खेलने का या काम करने का मौका मिला? मेरा काफ़ी प्लेयर्स के साथ काम क्योंकि करा। सिक्सेस में तो सभी आते थे, मेरे सभी ख्याल आते, अब्दुल शुरू रज़ाक में से वसीम लेके- भाई आते थे, हाँ, वसीम भाई। वकार भाई आते थे, एक दफ़ा इंजी भाई भी आए और राशिद लतीफ़ से मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा है। अच्छा। जी, शाहिद आफरीदी भी बहुत दफ़ा आए। तो जब 90s में जब ये लोग आते थे तो दे वर प्राइम, तो एक ऑनर था इनके साथ एंड दे वर सो टैलेंटेड कि आई मीन दे आर डिफरेंट एनर्जी अमंग अदर प्लेयर्स। आई मीन आई हैव सीन अदर, मैंने सिक्सेस में मंजरेकर, सचिन तेंदुलकर, उन लोगों को भी देखा है, ब्रायन लारा को भी देखा है, बट जो करिश्मा, जो एनर्जी इन प्लेयर हमारे प्लेयर्स के पास थी, उसका कोई मैच नहीं है। वैसे आप अग्री करते हैं इस बात से? बहुत लोग हैं जो, वंस अगेन मैं तो टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, बट बहुत से लोग कहते हैं कि इंजमाम वाज एक्चुअली बेटर देन लारा एंड तेंदुलकर इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। वो तो आई मीन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल टैलेंट, नो डाउट इंजमाम भाई वाज अमेजिंग, एंड उनकी जो बॉल पिकिंग और जो लेट खेलते थे, जो आई साइट थी, वाज अमेजिंग। और 92 का सेमीफाइनल तो आपको पता ही है बिल्कुल, एग्जैक्टली। कि सारी दुनिया ने देखा है हाँ। जो उन्होंने बैटिंग की थी। सईद अनवर के साथ भी आप बहुत करीब रहे हैं, तो हाउ वुड यू कंपेयर सईद अनवर एंड इंजमाम उल हक? You can't compare, they're two different legends. Saeed Bhai at his time being a left-hander and aggressive batsman, उनका तो टाइमिंग और क्लास ही कुछ और थी, and a very intelligent person, very smart cricketer. ग्रेट। तो अब थोड़ा सा ये ओवर 40s वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिसमें आप हांगकांग की क़यादत कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, डिटेल्स क्या है क्या नहीं है? ये एक ओवर 40s IMC, एक जैसे ICC है, ऐसे फेडरेशन है जो T20 ओवर 40s का वर्ल्ड कप कराते हैं एवरी 2 years, जिसमें इस साल पाकिस्तान में हो रहा है। 12 टीमें हैं, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, हांगकांग, चाइना, UAE, कनाडा, श्रीलंका, ये सारी टीमें हैं। 2 पूल में हैं, इसमें सारे एक्स इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं और जो टॉप लेवल डोमेस्टिक खेल चुके हैं, अब उनको चांस मिला है कि एक और नई लीग शुरू हुई है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अब जैसे हांगकांग चाइना है, उसके लिए हमने बड़ी मेहनत की, क्योंकि हम लोग IMC के मेंबर नहीं हैं, और हमने फवाद साहब जो ही इज़ द ब्रेन बिहाइंड, ये फवाद एजाज खान साहब। फवाद एजाज खान साहब इज़ द ब्रेन बिहाइंड, Okay. और वो सोलली उन्होंने ये टूर्नामेंट कराया है, अच्छा। एंड इट्स सो वेल ऑर्गेनाइज्ड कि इतनी टीमों को कराची में मैनेज करना, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इज़ एन अमेजिंग टूर्नामेंट, एंड वी गेट टू प्ले। ओवर 40s का एक एडवांटेज ये है कि आप 40 साल की उम्र के बाद भी अपने लेजेंड्स के साथ खेल सकते हैं। ये बहुत, जैसे हम अभी पाकिस्तान के खिलाफ खेले तो लेजेंड्स लाइक अब्दुल रज़ाक, वी प्लेड विद फवाद आलम, इट वाज एन ऑनर टू प्ले विद देम, alongside with them or against them, which was very rare when we were playing at a young age. अमेजिंग, जबरदस्त। तो ये टूर्नामेंट अभी बढ़ रहा है बिकॉज इसमें अब ये नेक्स्ट ईयर वेस्ट इंडीज में है, सो इट्स अ वेरी एनर्जेटिक और एक नया वर्जन ऑफ क्रिकेट है फॉर ओवर 40s पीपल। अच्छा फारूक, ऑफ कोर्स यू प्लेड क्रिकेट फॉर हांगकांग, और हम देखते हैं हांगकांग और इस तरह की और टीम्स हैं, UAE हो गई, नेदरलैंड्स हो गई, जहाँ ज़्यादातर एक्सपैट पॉपुलेशन जो है वो इन टीम्स के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करती है, अनलाइक कंट्रीज़ लाइक नेपाल या आयरलैंड के, जहाँ जो उनके अपने इंडिजीनियस प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और जो कंपोजिशन है टीम की,
आपको लगता है कि इसकी वजह से भी जो प्रोग्रेस है उसमें किसी किस्म का बेनिफिट हासिल है नेपाल जैसी कंट्रीज़ को, या आपको लगता है कि हांगकांग इज़ ऑन द राइट ट्रैक और हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर? हांगकांग में ज़्यादातर तो नॉन चाइनीज़ है नेशनल टीम में, जिसमें पाकिस्तानीज़ हैं और कुछ फॉरेन प्लेयर्स हैं लाइक फ्रॉम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स भी हैं। तो असल में लोकल चाइनीज़ को वो लोग डेवलप कर रहे हैं। दे हैव अ प्रोग्राम फॉर देम, ओके। एंड ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। सो आई थिंक इन कपल ऑफ इयर्स कुछ चाइनीज़ भी ग्रो अप हो जाएंगे, बिकॉज दे आर वर्किंग फ्रॉम द ग्रास रूट। बट एट द मोमेंट जो हमारी मेजोर, एंड हांगकांग इज बीन डूइंग क्वाइट वेल। जी। लेकिन 60s में हांगकांग ने प्लेट फाइनल जीता, तो उसमें भी पाकिस्तान, हांगकांग हैज़ अ गुड फ्यूचर, हांगकांग में फ्यूचर अच्छा है। बट ये कि हांगकांग में इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो और कंट्रीज़ में है, उससे हम थोड़ा लैक करते हैं, बिकॉज प्लेयर्स डू पार्ट टाइम जॉब्स एज वेल, दे आर नॉट 100% professionals, you see. So that's the only disadvantage. Otherwise talent बहुत है उधर, और वो भी हमारे पाकिस्तानी इंडियंस का ही टैलेंट है, ठीक है, जो है। और बहुत सारे लड़के पाकिस्तान डोमेस्टिक खेल के भी गए, जो आज वहाँ रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास पासपोर्ट्स आ गए, एंड दे आर नाउ हांगकांग नेशनल्स एंड प्लेइंग फॉर हांगकांग। तो फ्यूचर तो है, बिकॉज जो यंग लोग आ रहे हैं उनके जूनियर प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट 5 years वी सी हांगकांग कमिंग इन द सेकेंड ईयर। और हांगकांग के अंदर फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हो रही है? जी, हमारी 2 डोमेस्टिक है ओके। हांगकांग में। एक है 50 ओवर्स का, विच इज ऑन अ संडे लीग। जी जी। हमारा सिस्टम थोड़ा काउंटी की तरह है। ठीक है। आवर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर Okay. टिल मे, सो इट्स कॉल्ड विंटर सीजन। ठीक है। वी डोंट प्ले इन समर्स। सही। तो उसमें वी हैव 12 टीम्स इन ईच डिवीजन, एंड देन वी हैव प्रीमियर डिवीजन। तो ईच वी गेट टू प्ले 12 गेम्स in one season, and we mostly play on Sundays. So we have T20 formats, we have 35 formats, and we have 50 overs format. तो वहाँ क्रिकेट काफ़ी है, and a lot of international players come and play in the domestic league. ग्रेट। चलिए फारूक, ऑल द बेस्ट फॉर दिस वर्ल्ड कप। अभी तो कई मैचेस बाकी हैं। जी, अभी तो है। हाँ, एग्जैक्टली। जी। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ तो आपकी वैसे भी एक वाबस्तगी है। बिल्कुल जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे इस तरह की और गपशप भी लगेगी आगे जाके। बिल्कुल लगेगी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, नहीं, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये थे फारूक सईद, कैप्टन ऑफ हांगकांग ओवर 40 क्रिकेट टीम। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये नैरेटिव्स में हमारे साथ शरीक हुए, और इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो इनसे मज़ीद गपशप लगाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।